ये पहला मौका नहीं जब हिंदुस्तान की टक्कर ऐसे तूफानी हवाओं से हुई है। इससे पहले भी तमाम चक्रवात आए और भारत की फौलादी तैयारियों के आगे बौने साबित होकर गुजर गए। इस बार भी चक्रवात के असर को बेअसर करने की हमारी पूरी तैयारी है। वक्त से पहले रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। समंदर में लहरों की निगरानी शुरू हो गई है और तटीय इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। बंगाल की खाड़ी से मिचोंग चक्रवात ने 1 दिसंबर को रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी थी, लेकिन मुश्किल तब बढ़ी जब समंदर में हवा के इस बवंडर ने तट की ओर रुख करना शुरू कर दिया। 3 से 4 तारीख को इन चक्रवाती हवाओं का असर समंदर के किनारे के इलाकों में दिखने भी लगा। गहरे काले बादलों के साथ तेज हवाओं ने जिंदगी मुश्किल बना दी और रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। मंगलवार को इससे पहले कि तूफान तट से टकराता, एनडीआरएफ ने जिंदगी की सुरक्षा के लिए अभेद दीवार खड़ी कर दी। कोस्टल एरिया से सभी को निकाल लिया गया। कंट्रोल रूम से निगरानी शुरू कर दी गई। चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 29 टीमों ने मोर्चा संभाल लिया, जिनमें से 14 टीमें तमिलनाडु में, 11 टीमें आंध्र प्रदेश में और 3 टीमों को पुडुचेरी में तैनात किया गया। फोकस एरिया है, जो क्षेत्र है जहाँ पर हेवी इनंडेशन की संभावना है, वहाँ से लोगों को निकाल दिया गया है और इवैक्यूएशन सेंटर्स में डाला गया है। बिल्कुल, तटीय इलाकों में जो यहाँ पर ये मैप दिखाई पड़ रहा है सर, यहाँ से किस तरीके से इवैक्यूएट किया गया है और कितने लोगों को बाहर निकाला गया है जिससे कि जान माल का नुकसान न हो। पुदुचेरी में भी बहुत सारे लोगों को यहाँ से हटाया गया। तमिलनाडु चेन्नई एयरपोर्ट पर काफ़ी पानी भरा हुआ, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। जी देखिए, ये जो प्रीएम्प्टिव एक्शन होता है उसमें साइक्लोन शेल्टर्स बनाए जाते हैं। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे साइक्लोन शेल्टर्स हैं, तकरीबन 250 से ज़्यादा, और तकरीबन 6000 इवैक्यूएशन किया गया है तमिलनाडु में। और कल आपने देखा अर्बन फ्लडिंग हो गई थी चेन्नई में, वहाँ भी रात भर काम चला, नाइट ऑपरेशंस हुए हमारे। और उसके बाद आंध्रा में अभी फोकस एरिया वहाँ पर है, वहाँ भी तकरीबन 7000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया। मिचोंग चक्रवात की जमीन से टक्कर करीब 1 बजे आंध्र प्रदेश के बापटला से शुरू हुई। कई घंटों तक चक्रवात का असर आसपास के इलाकों तक नजर आया। टक्कर के वक्त हवा की रफ्तार 95 किलोमीटर प्रति घंटा रही। चक्रवाती असर के चलते तमिलनाडु के कई शहरों में भारी बारिश दर्ज की गई। कहा जा रहा है कि यह चक्रवात जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हवा की रफ्तार कम होगी और तूफान का असर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक चक्रवात का असर रहेगा, लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। तब तक ये पब्लिक को ये सलाह देते हैं कि बाहर ना निकले रोड पर, और क्योंकि उसमें टीन शीट उड़ सकती है, बोर्डिंग उड़ सकती है, कच्चे मकान गिर सकते हैं, तो वो खतरा हो सकता है। तो बेटर है कि अंदर रहें और जब ये साइक्लोन का इम्पैक्ट कम हो जाता है उसके बाद ही बाहर निकलें। लेकिन रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों की असल चुनौती तूफान के गुजर जाने के बाद होती है। रेस्क्यू टीम को चक्रवाती हवाओं से प्रभावित इलाकों में जानमाल के नुकसान का आकलन करना होता है। टूट चुकी सड़कों को ठीक करना, जो लोग तूफान के चलते मुश्किल में फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना, और जिन इलाकों में तूफान के चलते संचार सेवाएं ध्वस्त हुई हैं उन्हें बहाल करना। रेस्क्यू में जुटी टीमों की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती वो बारिश है जिसने अभी भी आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु के कई इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। हालांकि बचाव में जुटे लोगों का कहना है कि वो हर हाल में मिशन जिंदगी के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि जिन इलाकों में तूफान का असर सबसे ज्यादा हुआ है वो इलाके पहले ही खाली करवा लिए गए थे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।